बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूलुल्लाह सईदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दिदी है और आप देख रहे हैं पीर इम्तियाज़ हैदर यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आज मैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की करामत और आपके इल्म गैब का वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत इब्न अशर आशू फरमाते हैं कि जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कूफे में तशरीफ़ लाए तो इनके साथ बहुत से लोगों ने अरब से आकर बुदोबाश इख्तियार कर ली। उनमें से एक नौजवान ने एक औरत के साथ निकाह कर लिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने एक रोज़ सुबह की नमाज के बाद एक आदमी को फरमाया कि फ़लाँ महल्ले में एक मस्जिद है, इस मस्जिद के करीब एक मकान है, इस मकान में तुझे एक मर्द और एक औरत के आपस में तकरार करने की आवाज़ सुनाई देगी, तो इन दोनों को जाकर मेरे पास ले आओ। वो आदमी गया तो इन दोनों को साथ लेकर हाज़िर खिदमत हुआ। आपने उनसे पूछा कि तुम रात भर क्यों झगड़ते रहे हो? इस नौजवान ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस औरत से निकाह किया है, लेकिन जब कभी खलवत का वक़्त आता है तो कुदरती तौर पर मुझे इससे इतनी नफ़रत हो जाती है कि मेरा दिल चाहता है कि अभी इसको घर से निकाल दूँ। इस वजह से हमारे दरमियान तकरार रहती है। तो फिर आपने उन दोनों के सिवा तमाम हाज़रीन को बाहर जाने का हुक्म फरमाया। जब तमाम चले गए, बाद अज़ां इस औरत को हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली करमल्लाहु ने फरमाया कि मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, जो बात ठीक होगी ठीक कह देना, वरना इनकार कर देना। आपने इस औरत से फरमाया, तू जानती है कि ये नौजवान कौन है? इसने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, क्या तू फ़लाँ की बेटी नहीं है? इसने कहा, हाँ वही मेरा बाप है। फरमाया, क्या तेरे चचा के बेटे की और तेरी आपस में मोहब्बत नहीं हो गई थी? इसने कहा, ठीक है। फिर फरमाया, तुम दोनों ने अपने माँ बाप से अपने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी, लेकिन तेरा बाप के साथ तेरा निकाह बांधने के लिए रज़ामंद ना हुआ और उसने उनको अपने पड़ोस से निकाल दिया था। अब इस औरत ने अर्ज़ किया, बिल्कुल ठीक है। फरमाया, एक रात क़ज़ाए हाजत के बहाने घर से निकली और उसके पास पहुंच गई और तुम दोनों ने बदकारी की तो तू हामला हो गई। फरमाया, क्या तू ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है? तो इसने कहा, ठीक है। फरमाया, अब तूने अपने हमल को हर एक से छुपाया, लेकिन तेरी माँ को तेरी ये बात मालूम हो गई, इसने तेरा साथ दिया, फिर तेरे साथ चल पड़ी क्योंकि तेरे पास लड़का पैदा हो गया था और तुम माँ बेटी दोनों रात के वक्त एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर उस बच्चे को घर से बाहर ले गई और उसे एक जगह रख कर वापस हुई तो एक कुत्ता आया, वो बच्चे को सूंघने लगा। अब तुझे खौफ हुआ कि ये कुत्ता कहीं बच्चे को ना खा जाए, तो तूने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। वो पत्थर बच्चे के सर पर जाकर लगा और वह ज़ख्मी हो गया था। तो फिर तूने और तेरी माँ ने इस बच्चे के सर पर पट्टी बांध दी और उसे वहीं छोड़कर चली आई। फिर तुम्हें उसका हाल मालूम नहीं कि क्या हुआ। ये सुनकर वो औरत हैरान वो खामोश हो गई। आपने फरमाया, बोलती क्यों नहीं? क्या ये ठीक नहीं है? अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सिवाय मेरी माँ के इस मामले के मतलब किसी को ज़रा भर भी खबर ना थी। आपने फरमाया, हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया हुआ है कि हम जानते हैं। फरमाया, फिर सुबह को इस तरह से फ़लाँ कौम के लोग गुज़रे और वो बच्चे को उठा कर ले गए। वहाँ पर वो जवान होकर अब कूफे में आ गया और उसका तेरे साथ निकाह हो गया है, ये तेरा वही लड़का है। फिर आपने उस नौजवान से फरमाया कि अपनी पगड़ी उठाकर अपना सर नंगा करके दिखा। देखा तो उस ज़ख्म का निशान था। फरमाया, ये तेरे उस पत्थर मारने का निशान है। फ़काल हाज़ इब्नु की फ़कत इस्महुल्लाह बिमहर्रमहु अलैहि वख़ूजी वलदा की वनसरनी निकाह बैनाकुमा। मतलब अल मसूल
رتھت شافی سمت الطریق صفحہ 800 جلد نمبر 4۔ حضرت مولا علی نے فرمایا یہ تیرا وہی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو حرام سے بچا لیا اور تم دونوں کا نکاح نہیں ہے، اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلی جا اور شکرانے کے نفل پڑھو کہ تم ماں بیٹا ہی رہے ہو، میاں بیوی نہیں بن سکے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور اس کا شکر کرو۔ یہ تھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی کرامت اور آپ کا علم غیب۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کی جناب سچے بزرگان دین کی طفیل ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔